अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हम अल्लामा इक़बाल की मशहूर नज़्म शिकवा पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम अल्लामा इक़बाल का तारुफ़, जो कि आपने कंप्यूटर पेज पे कॉपी पे लगाना है। अभी तो कॉपी का वर्क आप नहीं करेंगे, लेकिन जब भी आपको कॉपी मिल जाएगी, जिन बच्चों की चेकिंग के लिए गई हुई है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। जिनके पास कॉपी है वो सबसे पहले टाइटल पेज बनाए नज़्म शिकवा का, उसके बाद शायर का तारुफ़ कंप्यूटर पेज पे, उसको नीट और साफ़ और खुशखत अच्छा से लिखकर आप उसके ऊपर कॉपी पर चस्पा करिए, ठीक है। तो शायर का तारुफ़ हम पढ़ते हैं, अल्लामा इक़बाल के बारे में पढ़ते हैं। अल्लामा इक़बाल ने मुसलमानों को ख़ौबे गफलत से बेदार करने के लिए शायरी को ज़रिए इज़हार बनाया। अल्लाह ताला से शिकवा करना कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। अल्लामा इक़बाल ने शिकवा अलामती अंदाज में लिखा और अपनी दूसरी नज़्म जवाब शिकवा के ज़रिए मुसलमानों की हालत ज़ार की वजूहात से मिन जानिब खालिक़ कायनात बयान की। इन नज़्मों का मकसद मुसलमानों को आईना दिखाना और अमल की दुरुस्ती के लिए राग़िब करना था। आज भी इस आईने में अपनी खामियों और कोताहियों को देखकर उनकी दुरुस्ती का सामान करने की ज़रूरत है। अल्लामा इक़बाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लिंगसिन से बैरिस्टर और म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। अल्लामा इक़बाल हमारे कौमी शायर हैं। इनकी शायरी ने मुसलमानों को उनके मकसद और मकाम की याद दहानी करवाई। आपकी मारूफ कुतुब में बांगे दरा, ज़रबे कलीम, बाले जिब्राइल और इसरार खुदी शामिल हैं। आपका इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को हुआ। ये इस तरह से आपने अल्लामा इक़बाल का तारुफ़ पढ़ा। अब हम नज़्म शिकवा पढ़ते हैं। ये वो नज़्म थी जिस पर बड़े एतराज़ात उठे थे हिंदुस्तान में, ठीक है। और अल्लामा इक़बाल को कैद किए जाने की साजिश तक की गई थी, लेकिन बहरहाल अल्लामा इक़बाल ने फिर इसके जवाब में जवाब शिकवा लिखी, जो कि आपकी किताब में मौजूद है, निसाब में मौजूद है। वो इंशाअल्लाह हम फाइनल टर्म के निसाब में उसको हम शामिल करेंगे। चलिए अब हम नज़्म पढ़ते हैं शिकवा। क्यों ज़िया कार बनूँ, सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ, महवे गमे दोष रहूँ, ना लय बुलबुल के सुनूँ और हमतन गोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ। जुर्रत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकिम बदहन है मुझको। हमसे पहले था जब तेरे जहाँ का मंज़र, कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर, खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबलरू हो के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा व साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। उम्मतें और भी हैं उनमें गुनाहगार भी हैं, इर्ज़ वाले भी हैं मस्ते मैं पिंदार भी हैं, उनमें काहिल भी हैं गाफिल भी हैं होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तेरी अग़ियार के काशानों पर, बह गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बहुत ही खूबसूरत नज़्म इक़बाल की शिकवा। मैं इसको आपको हर बंद का जो है वो वजाहत कर दूँगी, तशरीह तो हम करेंगे, लेकिन मैं ज़बानी तौर पे वजाहत पेश कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तशरीह करें तो और आसानी से आप कर सको। क्यों ज़ियाकार बनूँ, ज़ियाकार नुकसान उठाने वाला। तो इक़बाल अल्लाह ताला से अलामती तौर पर शिकवा कर रहे हैं। शिकवा का तो हमें अल्लाह ताला से हक़ है ही नहीं, हम शिकवा कर ही नहीं सकते, ठीक है। बंदे का किसी भी हाल में शिकवा करना तो जायज़ है ही नहीं, लेकिन एक अलामती तौर पर मुसलमानों को आईना दिखाने के लिए ख़ुद सवाल कर रहे हैं और ख़ुद वो जवाब दे रहे हैं। नज़्म शिकवा में उन्होंने जो है वो खुद से
शिकवा मतलब अलामती तौर पर शिकायत की, सही कि मुसलमान शिकायत कर रहा है कि मुसलमानों की ये हालत है, किस वजह से है। फिर उसका जवाब भी उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से मिन जानिब अल्लाह जवाब दिया। तो शायर कह रहे हैं, क्यों ज़ियाकार बनूँ, मैं क्यों नुकसान उठाने वाला बनूँ, सूद फरामोश रहूँ और अपने फ़ायदे को भूल जाऊँ। फरामोश भूल जाना, लेकिन मैं कैसे नुकसान उठाने वाला बन जाऊँ। यानी मुसलमानों की तरफ से वो कह रहे हैं कि मुसलमान क्यों नुकसान उठाने वाले बने, हर वक्त मुसलमानों का ही नुकसान क्यों हो, मुसलमान ही तकलीफ़ में क्यों रहे। फ़िक्र फ़र्दा ना करूँ, मैं भी गमे दोष रहूँ और मैं अपने फ़िक्र की ना सोचूँ, मुसलमानों की फ़िक्र की ना सोचूँ, ठीक है, और मैं भी गमे दोष रहूँ। मैं क्यों हर वक्त जो है वो गम उठाने वाला बनूँ, नुकसान उठाने वाला बनूँ। मैं क्यों ना अपनी गमे दोष के मायने होते हैं गलती पर शर्मिंदगी। फ़िक्र फ़र्दा क्या होता है, मुस्तकबिल की फ़िक्र। फ़िक्र फ़र्दा मुस्तकबिल की फ़िक्र और गमे दोष गलती पर शर्मिंदगी। गमे दोष गलती पर शर्मिंदगी। नाले फरियाद व आहज़ारी, नाले फरियाद व आहज़ारी, हम नवा हम आवाज़, हमतन गोश। हमतन गोश कहते हैं बहुत तवज्जो से सुनना, बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुनना। जुर्रत हिम्मत, जुर्रत आमोज़, जुर्रत आमोज़ हिम्मत यानी कि हौसला देने वाला। ताबे सुखन कलाम की ताकत, ताबे सुखन कलाम की ताकत। खाकिम बदहन मेरे मुँह में खाक, खाकिम बदहन मेरे मुँह में खाक। ये मुश्किल अल्फाज है जो मैंने आपको बताएं इसके। अच्छा, तो अब कह रहे हैं नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं। नाले बुलबुल यानी कि बुलबुल जो होती है वो बाग में जो बुलबुल की आवाज़ है वो सुरीली होती है और शायरी में अलामती तौर पर उसको गमगीन आवाज़ लेते हैं। यानी कि बुलबुल जो है वो रो रही है, बुलबुल जो है वो शिकवा कर रही है, बुलबुल जो है वो गमज़दा है, इस मायनों में उसकी आवाज़ को लिया जाता है कि उसकी जो आवाज़ है बहुत सुरीली और बहुत गमगीन है, उदासी का पेश करती है, उदास माहौल जो है वो एक जहन में आता है उसकी आवाज़ से। तो कह रहे नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश में से मुसलमानों की परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें, उनकी फ़रियाद, उनकी आहोज़ारी को जो है वो उनकी फ़रियाद, उनकी आहोज़ारी को सुनता रहूँ, सिर्फ उनके गम व अलम को सुनता रहूँ मैं। मुसलमानों हर तरफ से मुसलमान परेशान है, हर तरफ से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान हर तरफ से गमगीन, परेशान, मुसीबत ज़दा है और मैं जो है वो सिर्फ उसके शिकवे सुनता रहूँ, उसकी परेशानियाँ सुनता रहूँ और यूँ ही हाथ पे हाथ बैठा रहूँ, कुछ ना करूँ। एक पूरी तवज्जो से मैं इसलिए रह गया हूँ कि मैं उनके गम सुनूँ। हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ। कहते मैं कोई फूल तो नहीं हूँ, फूल की ज़बान नहीं होती। बाग में गुल होता है और बुलबुल होती है। गुल यानी फूल और बुलबुल जो है वो गुल से मोहब्बत की फ़रियाद कर रहा होता है उससे, लेकिन उसकी कोई भी किसी भी बात का जो है फूल जो है जवाब नहीं देगा। बुलबुल जो है वो उससे मोहब्बत की, उससे जो है वो फूल से, फूल के हुस्न की तारीफ़ करती है और जो है उससे शिकवा करती है, फ़रियाद करती है, लेकिन फूल उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। तो इकबाल कह रहे हैं कि क्या मैं फूल बन जाऊँ कि मैं हर तरफ मुसलमानों पर जुल्म होता हुआ देखूँ, मुसलमानों की आह-बका सुनता रहूँ और कुछ ना कहूँ। कहते हैं जुर्रत आमोज़ मेरी ताबा सुखन है मुझको। तो मेरी जो ताबा सुखन क्या बोला, ताबा सुखन की मीनिंग मैंने आपको क्या बताया। ताबा सुखन के मायने होते हैं कलाम की ताकत, यानी कि शायरी, यानी कलाम। तो मेरी शायरी, मेरा कलाम जिसने मुझे सलाहियत बख्शी है, अल्लाह ताला के देन है जो कि शायरी करना भी, तो ये क्या हो रही है, ये उनको खामोश बैठने नहीं दे रही, उनके अंदर एक हौसला पैदा कर रही है, उनके अंदर एक हिम्मत पैदा कर रही है कि मैं अल्लाह ताला से इस बात की फ़रियाद करूँ। ठीक है, हम शिकवा तो नहीं कहेंगे, शिकवा का अलग करता है, हम फ़रियाद करूँ कि मुसलमानों की हाल पर तवज्जो दिलाऊँ। क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ नज़र में रखा, सब कुछ देखता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि अलामती तौर पर उन्होंने शिकवा किया है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरी शायरी जो है मेरे अंदर ये हिम्मत पैदा कर रही है कि मैं अल्लाह ताला से इस बात का शिकवा करूं। शिकवा अल्लाह से खाकिम बदहन, मेरे मुंह में खाक कि मैं अल्लाह से शिकायत करूं। फिर अगले मिसरे में ख़ुद ही बयान कर रहे हैं कि मेरे मुंह में खाक कि मैं ऐसी जुर्रत करूं शिकवा करने की, है ना। फिर आगे बता रहे हैं, अब वो माजी की तरफ अल्लाह ताला को तरफ जो है बताते हैं कि मुसलमानों ने क्या क्या किया। हमसे पहले था जब तेरे जहाँ का मंजर, ये जब मुसलमान नहीं थे और ताला से मुखातिब, जब कोई तेरा नाम लेवा नहीं था, ठीक है, तो कहीं मस्जूद थे पत्थर, तो लोग पत्थरों को सजदा करते थे, लोग बुतों की पूजा करते थे, और कहीं माबूद थे शजर, यानी कोई जो है किसी ने जो है
दरख्त को वह अपना माबूद बना लिया था, दरख्तों को आगे जो है झुकते थे, सजदा करते थे दरख्त को, दरख्तों की परस्तिश की जाती थी। खूगर पैकर महसूस थी इंसान की नज़र। खूगर कहते हैं आदि और पैकर कहते हैं सर से लेकर पैर तक। पैकर महसूस यानी कि पैकर यानी कि इंसानी जिस्म और खूगर आदि होना। तो इंसान की जो नज़र थी वो तो एक जिस्म को देखने की आदि थी ना। अगर उससे कहा जाता कि इबादत करो एक अल्लाह की, तो वो मानने को तैयार ही नहीं थी जब तक उस सामने कोई जिस्म मौजूद ना हो, कोई बॉडी ना हो, है ना। तो वो कैसे मान लेते उसको। जैसे कि इसी वजह से क्या होता है कि कुछ लोग बुत तराश लेते हैं। दिल में तो अल्लाह है, मानते तो हैं कि पूरी कायनात तो कुछ चला रहा है, लेकिन उसको चलाने वाले की उनको शक्ल सूरत चाहिए, कौन चला रहा है वो दिखाई दे। तो लिहाजा वो क्या करते हैं, बुत तराश लेते हैं। और बहुत से दूसरे मज़ाहिब क्या करते हैं, बुत परस्ती करने लग जाते हैं। दिल में तो उनकी अल्लाह है लेकिन वो बुत की पूजा करने लग जाते हैं। तो कह रहे हैं खूगर पहकर महसूस थी इंसान की नज़र, यानी कि इंसान जो था उस वक्त जब मुसलमान नहीं थे तो लोग बुतों की पूजा करते थे। वो चाहते थे कि हमारे सामने अल्लाह की शक्ल सूरत में मौजूद रहे, इंसानी जिस्म में मौजूद हो, इंसानी जिस्म की सूरत में अल्लाह हमको नज़र आए। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो आँख नाक कान बनाकर अपने तौर पर मिट्टी के पुतले बना लेते थे और उसकी भी पूजा करते थे। मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तो फिर अनदेखे खुदा को कैसे मानता। मुसलमान ही हैं जो अल्लाह ताला को जानते हैं, मानते हैं, सजदा करते हैं, क्योंकि वो उनको पता है पूरी दुनिया निशानियों से पहचानते हैं ना। हम मुसलमान अल्लाह ताला उसकी निशानियों से, उसकी कुदरत से, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसकी कुदरत पोशीदा है। तो हम मुसलमान उसको उन निशानियों से जानकर, उसकी पहचान, चाँद को देखकर, चाँद गुरूब होता है, सूरज तुलू होता है, रात आती है, दिन आता है, लोग मौत के मुंह में जाते हैं, मौत के मुंह से निकल आते हैं, फिर कई लोग मर भी जाते हैं। तो ज़िंदगी देने वाला, मौत देने वाली जो ताकत है वो कोई ताकत है ज़रूर, ये समझते हैं मुसलमान और उसको मानते हैं। मुसलमानों को शक्ल सूरत अल्लाह दिखाई देने से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अल्लाह ताला को अनदेखे ही मानते हैं। तुझको मालूम में लेता था कोई नाम तेरा, और जब मुसलमान नहीं थे, जब इस्लाम नहीं था तो कोई तेरा नाम लेवा नहीं था, कोई तुझे मानता नहीं था। उस लोग बुत परस्ती करते थे, बुतों की पूजा करते थे। खाने का 360 बुत रखे हुए थे पूरे अरब में जब बुतों की पूजा होती थी, जब वहाँ पर इस्लाम नहीं फैला था। कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, और फिर दिन को किसने सर बुलंद किया, मुसलमानों ने अपनी कुव्वत से, मुसलमान सिपा सालारों ने अपनी कुव्वत बाजू से, अपने जो है अलम का लहरा, इस्लाम का अलम लहरा कर, इस्लाम का झंडा लहरा कर, और जो है तागूती क़ुव्वतों को शिकस्त देकर इस्लाम फैलाया। जंग बदर हो, जंग यरमूक हो, ठीक है, खालिद बिन वलीद, हम सारे सहाबा कराम, इन लोगों ने इस्लाम को सरबुलंद किया और इस्लाम को फैलाया। तो क़ुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा वो साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। अब इस बंदे कह रहे हैं कि मुसलमान अल्लाह को मानने वाले, और अल्लाह के आगे कितना ही ख़तरा क्यों ना हो, जान का तक ख़तरा हो तो मुसलमान सजदा करता है। जंग के मौके भी मुसलमान जो है वो अल्लाह के हुजूर नमाज़ पढ़ते हैं, सजदे में गिरते हैं। क़िबला रू हो के ज़मी बोझ हुई कौम हिजाज। हिजाज जो है वो ज़मी बोझ, ज़मी को बोसा देना, ज़मी बोझ, ज़मी को बोसा देना। और हिजाज जो था मक्के मुकर्रमा का नाम था। कौम हिजाज यानी मक्के की कौम, मक्के के लोग। तो क़िबला रू हो के ज़मी बोझ हुई कौम हिजाज, जो मक्के के रहने वाले थे, जब जंग के मौके पर भी उन्होंने नमाज़ अदा की, ज़मी बोझ हुए, ज़मीन को बोसा, लेकिन ज़मीन पर गिर गए। ज़मीन पर कब गिरते हैं हम, ज़मीन अपनी पेशानी को और अपनी नाक को ज़मीन पर किसके लिए टिकाते हैं, अल्लाह के लिए टिकाते हैं, सजदे की हालत में टिकाते हैं, है ना। किसी और के आगे नहीं झुकता मुसलमान, किसी के आगे मुसलमान अपनी पेशानी नहीं रगड़ता, सिर्फ अल्लाह के आगे रगड़ता है। ज़मी बोझ हुई कौम हिजाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद यास। और फिर कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बादशाह, कोई वज़ीर, जो में फ़र्क ना रहा। बादशाह भी एक ही सफ़ में खड़ा हो गया नमाज में, और वज़ीर भी, वज़ीर और बादशाह दोनों एक ही सफ़ में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। ऐसा नहीं कि बादशाह के लिए अलग सफ़ मुक़र्रर हो, नहीं, बल्कि नमाज में जहाँ सफ़ में जगह मिल गई वहाँ बादशाह को खड़े होकर नमाज़ पढ़नी पड़ती है, और उसके वज़ीर को भी बराबर आगे उसके खड़ा हो सकता है।
फिर आगे कह रहे ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा नवाज यानी बंदे को देने वाला बादशाह जो होता है वो तो बहुत अमीर होता है, तो लोगों को दौलत बांटता है, देता है, तकसीम करता है। तो उस वक्त नमाज के मौके पर क्या होता है कि फ़कीर, अमीर, बादशाह सब एक हो जाते हैं। तुझ फिर आगे बता रहे हैं, बंदा व साहिब मोहताज और गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। जब अल्लाह के दरबार में पहुँचे हैं कि नमाज की हालत में जब हम पहुँचते हैं तो क्या बादशाह, क्या अमीर, क्या साहिब, मोहताज, गनी यानी फ़कीर भी है, मोहताज भी हैं, गनी भी खड़े हैं, हाँ, हुकूमत के लोग भी हैं, बादशाह के लोग भी हैं, शाही लोग भी हैं, सब हैं। हर तबके का जो है फ़र्द नमाज अदा कर रहा होता है। अमीर से अमीर भी, गरीब से गरीब भी वो नमाज में खड़ा हो जाता है और बराबर में ही खड़ा हो जाता है ना। जब सफ़ बनती है नमाज के लिए तो बराबर में हो सकता है कि गरीब भी खड़ा हो और कोई अमीर भी खड़ा हो, ठीक है। उम्मतें और भी हैं, उनमें गुनाहगार भी हैं, इर्ज़ वाले भी हैं, मुस्तमय पिंदार भी हैं, उनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। अभी मैं एक साथ पूरा नहीं समझा रही, अब जितने बंद मैंने आपको समझा दिए हैं, पहले इसको आप समझ के किसी रफ़ कॉपी पर आप उसको लिखें। लिखने से बेटा जल्दी से आपको जहन में बैठता है और आपको याद होता है, तो इसको आप कहीं जो है लिख लो और लिख के उसको जो है आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो अब ये आखिरी बंद की तशरीह जो वजाहत जो है इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आखिरी बंद की वजाहत करा दूँगी और फिर नज़म के पूरे बंद की तशरीह भी कराऊँगी आपको, बाकायदा तशरीह लिखवा दूँगी आपको, ताकि आपके पास काम हो। जब तक ये कॉपियाँ भी आ जाएंगी, क्योंकि अभी कॉपियाँ नहीं हैं इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाने वाला काम करवा रही हूँ, तो कि आप समझ लीजिए तफसील के साथ और उसको जो है कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। अगले लेक्चर तक के मुझे इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।